Hello everyone, welcome back to the course Industrial Engineering on the platform TechUGate classes. My name is Krishan Kumar Gupta and we are studying inventory. This is lecture number 6, inventory part 4. अब तक हम इन्वेंट्री में पढ़ चुके हैं कि डिटरमिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दो मॉडल होते हैं, राइट। और डिटरमिनिस्टिक मॉडल में हमने 4 मॉडल पढ़े, जिसमें से हम फर्स्ट मॉडल जो था इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट मॉडल या फिर इसको हम बोलते हैं हैरिस विल्सन मॉडल, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इन्वेंट्री का कुछ भी पार्ट, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इन्वेंट्री के लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। डिटरमिनिस्टिक मॉडल में हमने 4 मॉडल पढ़े थे: इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट मॉडल, ग्रेजुअल रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट मॉडल, शॉर्टेज और स्टॉक आउट और बैक ऑर्डर मॉडल, एंड लास्ट वन इज इन्वेंट्री मॉडल विद सिंगल डिस्काउंट। तो हमारा फर्स्ट मॉडल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम सेकेंड मॉडल ग्रेजुअल रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट मॉडल ये हम स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रेजुअल रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट मॉडल, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं, इसको हम प्रोडक्शन और बिल्टअप मॉडल भी बोलते हैं। तो लास्ट जो मॉडल था हमारा इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट मॉडल, इसमें क्या था, आपका इन्वेंट्री थी, आपने कंज्यूम करना स्टार्ट किया, जैसे ही वो फिनिश हुई आपका नया ऑर्डर आ गया, राइट। मतलब आप ऑर्डर बुक करते थे, वो ऑर्डर एक लीड जो लीड टाइम पीरियड होता है उस पीरियड में वो ऑर्डर आपके पास आ जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप ऑर्डर नहीं कर रहे हो, आप खुद प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो उसको। जो आपका जो इन्वेंट्री आपको रिक्वायर्ड है वो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आपके पास है और आप उसको प्रोड्यूस करते हो, इसलिए इसको प्रोडक्शन और बिल्टअप मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। दिस मॉडल इज सिमिलर टू द फर्स्ट मॉडल EOQ। The only difference that inventory build is gradual rather than instantaneous, क्योंकि वहां पे क्या था, आप लोग इन्वेंट्री को ऑर्डर करते थे और जैसी इन्वेंट्री आती थी आपके पास इंस्टेंटेनियसली एक ही टाइम पे वो आपका इन्वेंट्री होती फुल हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेजुअली फुल होगी, क्योंकि आपका प्रोडक्शन आपने स्टार्ट किया तो कुछ टाइम लगेगा प्रोडक्शन में, जो आपकी इन्वेंट्री प्रोड्यूस हो रही है उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो फुलफिलमेंट होगा इन्वेंट्री का वो ग्रेजुअली होगा, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम कुछ टर्म पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट मॉडल में, उसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्म्स और ऐड हो रही हैं, वो समझ लेते हैं। पी पी इज द नोटेशन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बिल्टअप रेट। किस रेट से आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम डिनोट करते हैं पी से। देन किस रेट से आपका कंजम्पशन हो रहा है या फिर किस रेट से आपकी डिमांड आ रही है मार्केट में, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। टीपी टीपी इज द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। कितने टाइम के लिए आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, कितना टाइम तक आपका प्रोडक्शन चला, दैट इज टीपी, प्रोडक्शन साइकिल टाइम। एंड कैपिटल टी इज डिनोटेड फॉर टोटल साइकिल टाइम, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा समझ लेते हैं इसको हम, इसका ग्राफ समझ लेते हैं तो। ओके, वाई एक्सिस पे हमारा है इन्वेंट्री लेवल, वाई एक्सिस पे है इन्वेंट्री लेवल, एक्स एक्सिस में टाइम पीरियड, राइट। अब कंसीडर कीजिए कि दिस इज योर प्रोडक्शन, राइट। यहाँ तक आपने प्रोड्यूस किया पी रेट से, दिस इज प्रोडक्शन रेट फ्रॉम जीरो टू सम वैल्यू, ओके। एंड दिस इज योर
कंजम्पशन रेट, ओके, दिस इज योर कंजम्पशन रेट टी, टी कंजम्पशन रेट या फिर डिमांड रेट। क्लियर? दिस वन, ये ये टाइम है आपका, कितने टाइम के लिए आपका प्रोडक्शन रन हुआ, ये टाइम कहलाएगा आपका प्रोडक्शन साइकिल टाइम। ये टाइम आपका कहलाएगा प्रोडक्शन साइकिल टाइम। दिस इज टीपी, प्रोडक्शन साइकिल टाइम। और जितने टाइम में आपकी इन्वेंट्री फुल से जीरो हुई है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, राइट? दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, कैपिटल टी, टोटल साइकिल टाइम। दिस इज कॉल्ड टोटल साइकिल टाइम, कैपिटल टी। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए इसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा, कितना इन्वेंट्री मैक्सिमम है। अगर आप लोग सोच रहे हैं ये मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री है तो दिस इज रॉन्ग, ये आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जब से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है तब से हमारी डिमांड भी आ रही है, राइट? मतलब ऐसा नहीं कि हमने पहले प्रोडक्शन पूरा कर लिया उसके बाद डिमांड आनी स्टार्ट हुई है। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाथ के हाथ पैरेलली हमारा कंजम्पशन भी चल रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ से हम बनाना शुरू कर रहे हैं, प्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा कंज्यूम होना भी शुरू हो गया, तो हमारा ये लेवल कभी आ ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं? कंसीडर आपने 1000 आइटम प्रोड्यूस करे, यहाँ से 1000 आइटम हो गए, लेकिन आपके क्या है, यहाँ से आपका 10 आइटम के रेट से आपका कंजम्पशन भी है पर डे, तो आपका कुछ आइटम यहाँ पे कंज्यूम होने शुरू हो जाएंगे, तो आपका कभी भी जो मैक्सिमम लेवल है वो 1000 कभी आ ही नहीं पाएगा। तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो जब तक आपने प्रोडक्शन किया, यहाँ तक आपने इस पीरियड तक प्रोडक्शन किया, राइट? और इसको देख लेते हैं, अगर मैं इसको P माइनस डी दिखाऊं यहाँ तक, इस टाइम तक जितना भी आपका मैक्सिमम लेवल है, ये आपका मैक्सिमम लेवल रहेगा। तो दिस वन इज P माइनस डी, ये हमारा P माइनस डी लेवल है, रेट है, राइट? तो ये जो हमारा लेवल होगा, दिस इज मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। दिस इज अवर मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर? तो इसके बाद साइकिल कैसे कंटिन्यू होगी, अगर इसके बाद भी साइकिल हमारी चलेगी तो कुछ साइकिल हमें इस तरीके दिखाई देगी। ये हमारा P माइनस डी और यहाँ पे डी, जो साइकिल दिखाई देगी वो हमें ये इस तरह दिखाई देगी। ये हमारा डी रहेगा और यहाँ पे यहाँ हमारा P माइनस डी रहेगा। P माइनस डी के रेट से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और डी रेट से, मतलब प्रोड्यूस माइनस कंजम्पशन, और डी रेट से कंज्यूम हो रहा है, ठीक है?
दिस इज मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, दिस इज मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। इससे ज्यादा कभी आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी, राइट। अब रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल भी समझ लेते हैं क्या होता है। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, वो लेवल जो आपको आप प्रोडक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, मतलब प्रोडक्शन का सेटअप शुरू कर देंगे, ये आपको कंसीडर कीजिए रीऑर्डर लेवल है। इसको मैंने मान लिया रीऑर्डर लेवल, राइट। तो ये जो टाइम होगा, ये पीरियड, ये आपका हो गया लीड टाइम। अब देखो फर्स्ट मॉडल में लीड टाइम का मतलब क्या था कि वो टाइम जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो और फिर कितने टाइम में वो आपके पास आ जाता है ऑर्डर, दैट टाइम गैप इज कॉल्ड लीड टाइम। यहाँ पे लीड टाइम क्या होगा, किस टाइम पे आप अपना प्रोडक्शन सेटअप स्टार्ट कर देते हो, कि ऐसा नहीं कि आपने जब चाहा तब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए जीरो मतलब कुछ टाइम लगता है, मशीन आपको सेट करनी पड़ेगी, कुछ मेंटेनेंस अगर तो नहीं है, या फिर लेबर को आप बुलाओगे कि हाँ भी अब कल से हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होना चाहिए, मटेरियल आप मंगाओगे उसके लिए, तो कुछ टाइम लगता है, वो टाइम है लीड टाइम, इसको हम बोलते हैं लीड टाइम, राइट। यहाँ से यहाँ तक टाइम में आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड लीड टाइम, राइट। ये क्लियर है यहाँ तक ग्राफ आप सबको, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री समझ में आ गया, रीऑर्डर लेवल समझ में आ गया, लीड टाइम समझ में आ गया। रीऑर्डर लेवल निकालना तो क्या करोगे आप, लीड टाइम इनटू में डिमांड, ये तो हम पढ़ चुके हैं, रीऑर्डर लेवल लीड टाइम इनटू में डिमांड रेट, ठीक है। तो कंसीडर कीजिए ये आपका, ये वैल्यू जो थी आपकी ये क्यू है, ये आपकी कंसीडर कर लीजिए क्यू, ओके। अब क्यू निकाल लो हमको, क्यू कितना है, कैसे निकालूंगा मैं ये क्यू, देखिए ये आपका टीपी साइकिल, टीपी प्रोडक्शन साइकिल टाइम है, राइट। और ये हमारा पी है प्रोडक्शन रेट, कंसीडर कीजिए आपका प्रोडक्शन रेट 10 यूनिट पर डे है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, पी इज 10 यूनिट पर डे, और आपका 10 डेज तक आपका प्रोडक्शन रन हुआ, मतलब प्रोडक्शन साइकिल टाइम कितना है आपका 10 डेज, और 10 यूनिट पर डे आपकी प्रोडक्शन है, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई आपकी 10 इंटू 10, मतलब मैं कह देता हूँ इट विल बी इक्वल टू पी इंटू में टीपी, क्लियर, पी इंटू टीपी। और आई कैन आल्सो से जो कि क्यू है वो डी रेट से अगर जब डिमांड थी तो टी साइकिल टाइम में वो जीरो हो गया, मतलब आई कैन से इट इज आल्सो इक्वल टू डी इंटू में टी। यहाँ तक क्लियर है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, टीपी इज इक्वल टू क्यू बाय पी एंड टी इज इक्वल टू क्यू बाय टी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री की बात करते हैं। मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री टीपी टाइम में पी माइनस डी के रेट से अगर मैं को प्रोड्यूस करूं, ठीक है, पी माइनस डी इज द नेट प्रोडक्शन रेट, आई कैन से इट नेट प्रोडक्शन रेट, राइट। तो पी माइनस डी, कंसीडर आप 10 यूनिट्स, एग्जांपल सेम है, 10 यूनिट्स आप प्रोड्यूस पर डे कर रहे हैं, लेकिन 2 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं पर डे, तो नेट प्रोडक्शन कितना हो गया 8 यूनिट्स का पर डे,
तो यहाँ तक मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितना हुआ 8 इंटू में टीपी जो 10 डेज था 80। तो आई कैन से मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, इसको हम क्यूएम से नोट कर रखा है हमने, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री विच इज क्यूएम which will be equal to P minus D into में TP। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से हमें, ग्राफ अगर आपका क्लियर है तो ग्राफ की हेल्प से आप सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। इसको न्यू पेज पे कर लेते हैं। मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री which is QM which is equal to P minus D into में TP, राइट। P minus D into TP, और TP की क्या कहते हैं हम Q by P, राइट। तो TP की क्या देंगे हम Q by P, or I can write it as P minus D by P into में Q। P minus D by P into में Q, this is maximum level of inventory। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब होल्डिंग कॉस्ट निकालनी हो मेरे को तो कैसे निकालेंगे? होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री इनटू में होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट पर एनम। एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी है क्यूएम, ग्राफ से देखिए मैक्सिमम कितनी है क्यूएम और मिनिमम कितनी है 0, तो एवरेज कितनी होगी क्यूएम माइनस 0/2। एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितना हो गया क्यूएम माइनस 0/2 इंटू में CH। I can write it as QM into CH/2, और QM कितना है यहाँ से P minus D by P into Q, तो P minus D by P into Q/2 into में CH। This is our holding cost। ओके, होल्डिंग कॉस्ट क्लियर है? अब निकालेंगे सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट देखो, जो हमने फर्स्ट मॉडल पढ़ा था ईओक्यू मॉडल, उसमें हम क्या निकालते थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते थे। वहां पे हम ऑर्डर करते थे अपने इन्वेंट्री के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम प्रोडक्शन का सेटअप करते हैं, राइट। तो सेटअप करने में जो कॉस्ट जाती है दैट इज सिमिलर टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो हमारा सेम नंबर ऑफ सेटअप इनटू कॉस्ट ऑफ वन सेटअप, कॉस्ट ऑफ वन सेटअप। नंबर ऑफ सेटअप कैसे निकालोगे आप, D by Q इनटू में कॉस्ट ऑफ वन सेटअप इज C0। तो ये होगी सेटअप कॉस्ट। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, राइट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल लेंगे हम। सेटअप कॉस्ट इज D by Q इनटू में C0, और होल्डिंग कॉस्ट है
क्यू बाई टू पी माइनस डी बाई पी इंटू में सी एच. Now again for minimum टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को with respect to Q and we will put it equal to 0 and we will find Q. It is similar to मॉडल 1. क्या आएगा, माइनस डी बाई क्यू स्क्वायर इंटू सी नॉट प्लस 1/2 पी माइनस डी बाई पी इंटू में सी एच. इसको पुट कर दो 0 के इक्वल. तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा वैल्यू, डी बाई क्यू स्क्वायर इंटू सी नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी माइनस डी बाई पी इंटू में सी एच. तो यहाँ से आपका क्यू कितना आएगा, क्यू स्टार कह सकते हैं हम इसको, बिकॉज दिस इज ईओ, दिस इज द ऑर्डर एट विच कॉस्ट इज मिनिमम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. दिस विल बिकम इक्वल टू 2 डी सी नॉट डिवाइड बाय पी माइनस डी बाई पी इंटू में सी एच. ये आपका आ गया ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर सेकेंड मॉडल, राइट. 2D C नॉट डिवाइड बाय P माइनस D बाय P इंटू में CH. क्लियर है यहाँ तक. चलिए इसको कंपेयर करते हैं हम फर्स्ट मॉडल से. देखो मॉडल 1 में जो EOQ था वो क्या था, मॉडल 1 में EOQ उसमें था 2D C नॉट बाय CH, और मॉडल 2 में जो EOQ है उसका क्या फॉर्मूला निकला हमारा, 2D C नॉट बाय P माइनस D बाय P इंटू में CH. मतलब अगर मैं CH को रिप्लेस कर दूं P माइनस D बाय P इंटू CH से, तो मॉडल 1 से हमारा क्या आ जाएगा, मॉडल 2 आ जाएगा. फार्मूले याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको. क्लियर, ये हमारा फार्मूले याद करने का तरीका है. अभी हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट और निकाल लेते हैं. यहाँ पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, सेटअप कॉस्ट डी बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू बाई टू पी माइनस डी बाई पी इंटू में सी एच. अगर आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है आपको, तो आप क्या यूज करोगे, क्यू की जगह क्यू स्टार विच इज EOQ, EOQ यूज करोगे. अब यहाँ पे क्यू स्टार की वैल्यू रख देंगे आप, जैसे हमने मॉडल 1 में सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. ये आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है. ये वैल्यू रखनी है आपको क्यू स्टार की, राइट. और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका मैं बताता हूँ क्या आएगा, 2D C नॉट P माइनस D बाई P
इंटू में CH। ओके, यहाँ तक क्लियर है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी आ गई। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ प्रोडक्शन सिस्टम एनुअल डिमांड इज 12,000 यूनिट and unit price of inventory is 4 rupees per rupees 4. Setup cost is rupees 400 per setup and holding cost is rupees 0.15 per unit per month. If the production rate is 2000 units per month, determine EOQ। चलिए पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या क्या गिवन है। टोटल डिमांड गिवन है हमें, एनुअल डिमांड 12,000 यूनिट, दिस इज कैपिटल डी। ओके, this is unit price C, this is setup cost C naught, this is holding cost CH, and this is production rate P। ओके, यहां तक क्लियर है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसमें आपको क्या क्या निकालना है, हमें फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमें P चाहिए होता है, D चाहिए होता है, कैपिटल D, C नॉट, CH, ये हमें चाहिए, राइट, फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए। अब P क्या है, प्रोडक्शन रेट हमें गिवन है 2000 यूनिट्स पर मंथ, 2000 यूनिट्स पर मंथ। ओके, टोटल डिमांड है 12,000 यूनिट्स की आपकी एनुअली। अगर आपकी एक साल में 12,000 यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं तो 1 मंथ में कितनी होगी, यहां से हम क्या स्मॉल डी निकाल सकते हैं, 1000 यूनिट पर मंथ। देखिए आपकी स्मॉल पी और स्मॉल डी की यूनिट सेम होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। जो यूनिट स्मॉल पी की है वो उसी यूनिट में आप स्मॉल डी में कन्वर्ट कर दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। बस इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, स्मॉल पी और स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल पी स्मॉल डी की यूनिट सेम कर दीजिए, बाकी सबको स्टैंडर्ड यूनिट में रखिए। कैपिटल डी है वो एनुअल रहेगा आपका, CH है इसको भी आपको पर ईयर में कन्वर्ट करना है। ओके, ये मंथ में गिवन है इस क्वेश्चन में, देखिए CH को भी आप कन्वर्ट कर दीजिए। CH आपका है 0.15 रुपीज पर यूनिट पर मंथ। अगर 1 मंथ का होल्डिंग आप चार्ज आपका 15 पैसे 15 पैसे है तो 1 ईयर का कितना होगा, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा पर यूनिट पर ईयर। कितना आ जाएगा, 0.15 इंटू 12 कितना होता है, 1.8 रुपीज पर यूनिट पर ईयर। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला है और उन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। तो ध्यान आपको एक ही चीज का रखना है कि पी और डी की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अब ईओक्यू फॉर्मूला क्या है, ईओक्यू का, ईओक्यू का फॉर्मूला है हमारे पास 2D C नॉट बाय CH P माइनस D P। वैल्यू रखिए, फटाफट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कितना आएगा। 2D C नॉट कितना था, 400 रुपीज पर सेटअप, और CH हमारा 1.8 रुपीज आया पर यूनिट पर ईयर। P है 2000 यूनिट पर मंथ और D है 1000 यूनिट। ओके, तो सॉल्व कीजिए।
टू 12,000 इंटू 400 इंटू 1.8 इंटू ये हो गया 0.5। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। सॉल्व कर लीजिएगा। और क्या निकालना था हमें? टोटल एनुअल कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईओक्यू। ईओक्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एनुअल कॉस्ट कितनी होगी? ओके, मैं आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, आपको सॉल्व खुद करना है। टोटल एनुअल कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? टोटल एनुअल कॉस्ट विल बी इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। आपकी जो भी इन्वेंट्री कॉस्ट लग रही है वो। परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? डी इंटू में सी, कैपिटल डी आपको पता है, सी पता है। सी क्या क्या कितना है क्वेश्चन में? ₹4 यूनिट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री प्लस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईओक्यू निकालना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईओक्यू हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2D C नॉट P माइनस D बाय P इंटू में CH ओनली व्हेन द ऑर्डर क्वांटिटी इज Q और व्हेन द प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी इज Q EOQ, तभी आपका ये होगा। अदर देन आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हमने इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा? ये वाला, डी बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू बाई 2 इंटू पी माइनस डी बाई पी इंटू में CH। ओके, एनुअल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। थर्ड है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला क्या था? हमने पढ़ा था P माइनस डी बाई पी इंटू में Q। यहाँ पे हमारा Q EOQ है, आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल रहेगा। ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, कहाँ पे पढ़ा था? ये रहा, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल P माइनस डी बाई पी इंटू में Q। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन साइकिल टाइम। प्रोडक्शन साइकिल टाइम आप कैसे निकालोगे? देखिए यहाँ पे हमने निकाला था, फॉर्मूला लगाया था, ये रहा प्रोडक्शन साइकिल टाइम Q बाय P इज प्रोडक्शन साइकिल टाइम। और लास्ट क्वेश्चन हमारा टोटल साइकिल टाइम। टोटल साइकिल टाइम क्या निकालोगे? Q बाय D। क्लियर? तो ये आपका इस तरीके से आपको सॉल्व करना, फॉर्मूले लगाने। आई थिंक आपका आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो आपका आंसर होगा दैट विल बी दिस। फर्स्ट का आंसर आपका ये आएगा, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये। आप टैली कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, टेलीग्राम चैनल में आप अपना क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप अपनी ब्रांच का, जो मैकेनिकल ब्रांच है, उसका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।